एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें भागते हुए रिटो को दिखाया जाता है, जो स्कूल जा रहा होता है। सोचता है कि मैं लेट होने वाला हूँ। लाला के लिए ये आसान है, जो उड़कर जा सकती है। फिर वो भागते भागते एक लड़की को देखता है। सोचता है कि वो लड़के वाले कपड़े क्यों पहनी हुई है, और उससे कहता है अगर तुम जल्दी नहीं करी तो लेट हो जाओगी। तो वो कहती है शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तो रिटो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की चीख मारती है। फिर हमें एक लड़के का झलक दिखाया जाता है। कहता है सैनन प्राइवेट हाई स्कूल। वो लड़की यहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ टीचर ये कहते हुए कि ये अचानक है, पर नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने दो। तो फिर वहाँ एक नया स्टूडेंट आ जाता है और सभी को स्टाइल से हेलो कहता है। सभी लड़कियाँ उस पर फिदा होने लगती है। वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी दुल्हन, और लाला के पास चला जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। वो आगे कहता है लाला चांद, मैं जानता था जब मैं पहली बार तुम पर अपनी नज़र डाली थी, यहाँ तक कि तुम भीड़ में खो भी जाती, तब भी तुम्हारी सुंदरता छिपी नहीं रह सकती। सारुयामा बोलता है दुल्हन से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है तो तुम यूकी रूटो हो। तो रिटो कहता है फिर तुम मेरे को सारुयामा जैसा गलती से मत समझना। तो तुम हो। आगे कहता है मैं लाला चांद को वापस लूँगा। तो क्लास के स्टूडेंट कहते हैं कि एक लव राइवल, ये डेल टाइम ड्रामा की तरह लग रहा है। फिर लाला कहती है लेकिन मेरे एक सवाल है, तुम कौन हो? ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है, जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। वो कहता है जैसा कि उम्मीद था, ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं नहीं हारूंगा क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। सारुयामा पूछता है तुम उसे कैसे जानते हो? फिर वो उन्हें फोटो दिखाता है। लाला कहती है ये मैं हूँ जब मैं छोटी थी। रिटो कहता है तो दूसरा तुम हो, लेकिन तुम लड़की वाले कपड़े क्यों पहने हुए हो? लाला कहती है मुझे याद आ गया, ये रोंधू बच्चा रेन चान है। तो रेन कहता है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें याद आ गया। पहले मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से एक खिलौना था। तुम एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा एक चारे के रूप में इस्तेमाल करती थी। रिटो कहता है ये यादें अच्छी कैसे हो सकती है? तो रेन बोलता है वो रोमांचकारी दिन थे। एक दिन लाला चांद ने मुझसे वादा किया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां रेन पूछता है अगर मैं और ज़्यादा मर्दाना बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लाला कहती है बिल्कुल, अगर तुम और मर्दाना हो जाते हो। पेके पूछता है क्या आपने वाकई में वादा किया था? तो रेन कहता है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसका मतलब जानते हो रिटो कि मैं मर्दाना बन जाऊँ तो लाला चांद मुझे स्वीकार कर लेगी। टीचर इनके बातों को रोकते हुए कहता है क्या मैं अब लेसन लेना शुरू करूं? फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रेन रिटो से कंप्लीट करने में लग जाता है। हर चीज में रिटो से पहले करने लगता है। फिर ग्राउंड के चक्कर के बाद लाला रिटो से बात कर रही होती है, तो रेन आके कहता है लाला चांद अब क्या सोचती हो, मैं मर्दाना हो गया हूँ? लाला कहती है मुझे पक्का नहीं पता। ये सुनकर रेन के ऊपर फिर से पहाड़ गिर जाता है। फिर हमें रिटो को एक जगह में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहां वो सोचता है कि लाला का चाइल्डहुड फ्रेंड, और इमेजिन करने लगता है कि वो लाला को लेकर चला गया। फिर वो होश में आके कहता है गधे ये क्या सोच रहा है? फिर वहाँ रेन आ जाता है, कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। पीछे से एक स्टूडेंट बाल कैच करने के चक्कर में रेन से टकरा जाता है, तो रिटो और रेन का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। फिर हमें टेरिस में दिखाया जाता है, जहां रिटो कहता है तुम्हें क्या बात करनी थी? तो रेन कहता है ये साफ है कि मैं तुमसे ज़्यादा मर्दाना हूँ, पर लाला चांद मुझे मर्दाना क्यों नहीं समझ रही है? रिटो कहता है मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो रेन कहता है क्या तुम्हारे अंदर छिपी हुई कोई मर्दानगी का कोई राज है? मुझे बताओ। तो रिटो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम शुरू से ही गलत थे मेरे साथ बराबरी करके? मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी मर्दानगी दिखाता है। तुम जो चाहे करने के लिए आज़ाद हो, पर दूसरों को परेशान मत करो। और वहाँ से चला जाता है। रेन सोचता है तो ये बात है, अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ रेन सभी से ओपिनियन लेने लगता है कि मर्द कैसे होना चाहिए। फिर वो बन ठन के लाला के पास आ जाता है, कहता है अब मैं मर्दाना लग रहा हूँ? तो लाला कहती है मैं और मर्दाना होने के बजाय कहूँगी कि तुम और ज़्यादा दिलचस्प हो गए हो। तो उसके ऊपर फिर से पहाड़ गिर जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेन सोचते हुए जा रहा होता है
कि क्यों लाला चांद नहीं मान रही, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो एक मूवी का पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है कि मर्द बनने का रास्ता। तो वो उस मूवी को देखने चला जाता है। फिर मूवी को देखकर रोते हुए कहता है, ये है मर्दानगी। आगे कहता है, अब मैं सच में एक मर्द बन सकता हूँ। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि रेन कड़ी मेहनत करने लग जाता है, मार्शल आर्ट और सभी चीज़ें सीखने लगता है और फेमस हो जाता है। फिर वो इंटरव्यू दे रहा होता है जिसे ये तीनों देख रहे होते हैं। रिटो कहता है, लाला इससे पहले कि वो और बड़ा बन जाए, जो कि वो पहले ही बन गया है, क्या अब ये नहीं कह सकती कि वो मर्दाना हो गया है। तो लाला मान जाती है। फिर हमें रेन की तरफ दिखाया जाता है जहाँ रेन का एक चेला आके कहता है, लाला चांद आपसे मिलने के लिए आई है। तो रेन कहता है, नहीं, ये बहुत जल्दी है, मैंने इसे अभी तक मर्दानगी के चार्म पर नहीं बनाया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ लाला चांद को बता दो कि मैं अभी उससे नहीं मिल सकता। एक बार मैं सच में मर्दाना होने में महारत हासिल कर लूँ, फिर मैं लाला चांद से मिलने जाऊँगा। तो उसके चेले कहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा रेन सामा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेन अलग अलग चुनौती करने लगता है। फिर हमें रेन को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में नरेशन होता है। अब रेन कुन, जिसने सभी तरह की चुनौती पार कर दिया है, एक 120 किलोमीटर की रेस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें एक स्टेडियम में दिखाया जाता है जहां इस दौड़ को सभी देख रहे होते हैं। नरेशन होस्ट द्वारा जारी रहता है कि कई दुर्घटनाओं का सामना करने के बाद ऐसा मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लंबी और दर्दनाक सदक रही है, हालांकि उस महान कोशिश को अब पुरस्कृत किया जाएगा। बस उस एक शब्द को सुनने के लिए रेन कुन ने ये कठिन प्रयास किया है। फिर लाला को स्टेज पर बुलाता है। होस्ट कहता है, आखिरकार वो समय आ गया है, कितना दिल छू लेने वाला है, ये सच में एक मर्द है। रेन टारगेट पूरा कर दिया होता है तो होस्ट कहता है, अब लाला सान प्लीज़ कहो, और उसे माइक दे देता है। लाला कह रही होती है कि रेन चांद अब तुम बन गए, कि तभी रेन को छींक आ जाता है तो वो लड़की में बदल जाता है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। रेन ने कपड़े नहीं पहने होते हैं तो वो न्यूड रहती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। रेन HLEIM की एक कैरेक्टर की तरह है जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने HLEIM का सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर हमें लाला और पेके को बात करते हुए दिखाया जाता है जहां पेके कहता है, रेन के पास एक अनोखा जेनेटिक मेकअप है जिससे वो छींक आने पर उसका जेंडर चेंज हो जाता है। लाला कहती है, बुरा हुआ, जाहिर है मैं एक लड़की को नहीं कह सकती कि वो मर्दाना है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।